शास्त्री नगर से। शास्त्री नगर। आपका? नोएडा। नोएडा। भजनपुरा। भजनपुरा। हम कपसड़ा बॉर्डर से बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले हैं। कहाँ कपस खड़ा से आए हैं? क्या नाम हो गया जी? राजू प्रसाद। जब तक तड़का ना लगे तब मजा नहीं आता। आपकी याद आ रही थी और बस मैं सोच रहा था कि मुझे बस जाके आपसे एक बार कहना है आई लव यू। आप भी सोचेंगे अजब का आदमी है ये, एक दिन मिलता है उस दिन भी घर में नहीं बैठता। लेकिन सच ये है कि मुझे बातचीत के लिए आज आना था तो मैं आज आया हूं। और वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा, जरूर आऊंगा। आपने एक बात कही वो मेरे कान में बैठ गई कि आप 6 से 7 बैठने नहीं देते हैं। 9 तक व्यस्त करके रखता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि व्यस्त करके रखता हूं मैं 6 से 9 के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ। मैं थोड़ा सा बातचीत कर लूं, उसके बाद मैं आपसे मुखातिब होता हूं। मैं बातचीत जोड़ता हूं आपसे। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पंकज गुप्ता जी आज पहली बार मेरे शो में शरीक हो रहे हैं एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, थैंक यू सो मच। प्लीज जो पहली गुप्ता जी खड़े रहिएगा, जो पहली बार हमारे यहाँ शो में शरीक होता है, एक रिवाज है हमारे यहाँ, सब जानते हैं क्या करते था। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे जनाबे आली हुजूर कहाँ से आना हुआ? आगे आओ यार। नबी करीम से। नबी करीम से। अच्छा क्या नाम हो गया? मोहम्मद मजहर इमाम। मोहम्मद मजहर इमाम जी। अच्छा जनाबे अली, तो क्या काम करते हैं हुजूर? हम बैग का काम करते हैं। बैग का काम करते हैं। देखिए एक बात बता दें आपसे, काम कोई भी हो मेहनत लगती है, जिसमें पसीना गिरता है। ऐसा मत सोच लीजिएगा यहाँ सब बहुत बड़े 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 तिर्रम खा खड़े हैं। ना 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 सब मजदूर हैं। तो सब मजदूर हैं तो इस बात, हाँ बस अपने अपने काम में, अपने हुनर पे, अपने हाथ पर भरोसा है, तो बाकी ये सब क्या है? बाकी तो सब तमाशा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर टीना करमवीर जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। कहाँ से आना हुआ बेटा? बनारस से। ओम नमः शिवाय। तो क्या काम करते हो बेटा? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। कहाँ पे? सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में। सेंट्रल सेक्रेटरीट पे। तो आज संडे की तरह आज मौका मिल गया तुम्हें ना, मैं क्योंकि मैंने तुम्हें देखा नहीं है यहाँ पे कभी। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। बातचीत होगी तो आपसे जुड़ेंगे। आप साहब कहाँ से आए? शास्त्री नगर। शास्त्री नगर से। क्या नाम है? सुनील शर्मा। सुनील शर्मा जी क्या काम करते हैं साहब? फुटवेयर का बिजनेस है। फुटवेयर का बिजनेस है। कैसा चल रहा है साहब काम? बस ठीक ठाक चल रहा है जी। अब कभी हमने किसी बिजनेस से पूछा हो, बिजनेसमैन से पूछा हो कि कैसा काम चल रहा है, उसने ये नहीं कहा कि बहुत अरे बड़ा गजब का चल रहा है। किसी का नहीं चल रहा। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कहाँ से आना हुआ? पीतमपुरा से। पीतमपुरा। प्रीतमपुरा से। बहुत अच्छी बात। आज संडे को कैनॉट प्लेस का अलग रौनक होती। सैटरडे को तो मैं देखता हूँ, लेकिन संडे आज मुझे भी मौका लग रहा है, तो बहुत अच्छा एंजॉय करिए। जब तक मन हो तब तक रुकिए। क्या काम करती हैं? मैं कंसल्टेंट हूँ डिलॉइट में। अरे बाप रे बाप रे, बहुत बड़ी कंपनी है भाई, उसमें कंसल्टेंट हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है कि आज आपका दिमाग एक जगह और भी लगा है। मैच होना है। अरे नब्ज न पकड़ पाते तो आपने हमको न जाने पकड़ के कहां छोड़ दिया होता। नब्ज मैं जानता हूं, बस मैं सारी भावनाओं की कदर करता हूं। पर्सनल एक मेरी भी है, बाकी आपकी भी एक पर्सनल रखते हैं हिस्सा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैच मुझे मालूम है भारत ही जीत, ये भी मुझे मालूम है, ये भी मुझे मालूम है। बड़ी अच्छी से T20 का जो टीम बनी है इस समय, टेस्ट की भी टीम है, वो सब कुछ बहुत अच्छी है। मुझे ऑफकोर्स मुझे मालूम है आपकी बात क्या, आपकी भावनाओं की कदर करता हूं। आप तो फुटवेयर बेचते हैं, आप तो पैर की नाप से दिमाग तक को नाप लेते हैं हुजूर आले। तो आपके इल्म पे मुझे कोई वो नहीं है, बस मुझे एक दो बातें कहनी है, और वो ये है आपकी इच्छा हो सकती है, आपकी कोई भावना हो सकती है, मैच खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, उस पर भी आपका अपनी एक राय हो सकती है। सारी राय की कद्र है। रूल हाँ मुझे मालूम है भैया, लेकिन मुझे एक चीज कहनी है, मुझे एक चीज नहीं सुना मेरी बात ध्यान से। मुझे एक, जो भी पीछे से बोल रहा है जो आगे से बोल रहा हूं, बस एक चीज मुझे कहनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 26 बेगुनाह
पहलगाम में शहीद हुए, उनको मैं दिल में रखता हूं, उनको दिलो दिमाग में रखता हूं। मैं कम से कम पर्सनल अपनी बात कह सकता हूं कि मैं नहीं भूला। और ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खेल संबंधों में बहुत सारी चीजें होती हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है, उनके ऊपर नजर रखनी पड़ती है, लेकिन मुझे मालूम है कि देश पीटेगा आज भी पाकिस्तान को, तो पीटेगा और उसमें आनंद भी होगा। लेकिन मैं मुद्दे पे आता हूं और हाजी नहीं, बिल्कुल मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए। हाँ ना मैं बाप हूं, ये मुझे मालूम है। हाँ, अरे हमसे तुमसे मिलकर ही तो बाप बना, तो मुझे मालूम है बाप कौन है। तो लेकिन वो बार बार थोड़ी ना कहा जाता कि मैं बाप, अरे बाप दिखता है दूर से कि मैं बाप, ये मैं बाप के सामने खड़े हैं यार, तो अदब रुको, तो अदब मालूम होता है, तो बाप है, उसको मुझे मालूम है। लेकिन बार बार ये कहूं कि तुम क्या हो, तो मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बड़ी लड़ाइयां हैं मेरे सामने, हम उन बड़ी लड़ाइयों में लड़ रहे हैं, मुझे बार बार उस तरफ खींच के ले जाना भी नहीं। कहां से आना हुआ हुजूर आपका? हरिद्वार से जी, जाके कल एक डुबकी लगा लेना मेरे नाम से भी। आपके नाम से लगाएंगे, भारत की जीत पे लगाएंगे। हाँ जी, भारत की जीत पे लगाएंगे, जरूर लगाइएगा, भारत की जीत पर भी लगाइएगा। इस देश में अमन हो, सुख चैन हो और पड़ोसी को अकल आए, इसकी भी एक डुबकी लगाइएगा कि पड़ोसी को अकल आ जाए, जितनी जल्दी आ जाए। ऊपर वाला रहम करे कि बस ऊपर वाला रहम करे कि उनको भी अकल आ जाए। ठीक है, मुद्दे की बात पे शुरू करता हूं। देश भर में बात है, चर्चा है। प्रधानमंत्री मोदी, एक मिनट रुको भाई, सुनो, दोनों लोग या तो चले जाओ या खड़े रहो तो इत्मीनान के साथ। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने असम में एक बात कही कि मुझे इतनी ही गालियां देते हैं लोग, मुझे इतने ही, विपक्ष की तरफ इशारा कर रहे हैं, मुझे इतनी ही गालियां देते हैं, मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं। जितनी भी आप गालियां दे मुझे, देते रहिए, लेकिन मुझे एक बात, वो ये आगे कहते हैं, मुझे एक बात पर गुस्सा भी आता है, और वो ये कि जो कोई जेन्युइन, जो कोई सही व्यक्ति है, उसको भी गाली आप देने लगते हैं। और वो भूपेन हजारिका का, जिनको भारत रत्न दिया गया, उसकी ओर इशारा कर रहे थे। उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या भूपेन हजारिका जी को, स्वर्गीय भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न नहीं देना चाहिए, यह सवाल उन्होंने रखा। बोले आप मुझे गालियां दीजिए, जितनी गालियां देना है मुझे। तो उनके स्टेटमेंट पहले भी हैं कि मैं रोज सवेरे जब उठता हूं तो 2-2.5 किलो 3 किलो गालियां मुझे मिल जाती हैं। तो वो तो बात अलग है, दीगर है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि जहां पे मुझे गुस्सा आता है, जहां मुझे लगता है कि ये नहीं सहना चाहिए, जहां रिएक्ट करना चाहिए, वो ये कि क्या उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या भूपेन हजारिका को भारत रत्न नहीं देना चाहिए था या देना चाहिए था, ये सवाल उन्होंने रखा। कांग्रेस से बात शुरू करता हूं। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं शिव का भक्त हूं, आप मुझे जितनी गालियां देती है मैं निकल लेता हूं। देखिए, पहले तो प्रधानमंत्री खुद को कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, कभी कहते हैं मैं शिव का भक्त हूं। कहा नहीं, आज तो मुझे डर था कि कहीं वो बोलते बोलते ये ना बोलते कि मैं